Hello students, myself Sharma Monica from Image English School. My subject is Hindi, Standard 8th, second semester, chapter number 1, पत्र एवं डायरी। पत्र और डायरी, पत्र लेखन। ओके, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल जैसी जो आदि सुविधाएं हैं उनके बावजूद भी पत्र लेखन का आज अपना अलग ही महत्व है। हमारे मित्र, परिवार के लोग और संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखने के अवसर आते ही है, इसलिए पत्र लेखन की कला का ज्ञान होना हमको आवश्यक है। हमको पत्र, लेटर कभी भी किसी को भी लिखना होता है और हमें अपना कार्य करवाने के लिए, हमारी बात मनवाने के लिए या किसी को इनविटेशन देने के लिए और सरकारी काम करने के लिए, सरकार से कुछ भी काम करवाने के लिए सरकारी पत्र भी लिखने होते हैं। तो इनका प्रारूप हमें पता होना चाहिए कि पत्र लिखने का तरीका कैसा होता है। पत्र लेखन के निम्नलिखित रूप होते हैं। पत्र 3 तरह से लिखे जा सकते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत पत्र। ठीक है, व्यक्तिगत पत्र में क्या होता है, ये ऐसे प्रकार के पत्र होते हैं जो परिवार वालों को और मित्रों को लिखे जाते हैं। सेकंड है, परिवार वालों को किस तरह से हम पत्र लिख सकते हैं। एक तो निमंत्रण पत्र, हमको उनको इनविटेशन देना है किसी तरह का, या उनको किसी तरह की कोई बधाई देनी है, उनको आश्वासन देना है, उनसे कोई अनुमति लेना है या उनसे कोई प्रार्थना करना है। तो इस तरह के जो पत्र होते हैं वो व्यक्तिगत पत्र में आते हैं। सेकंड है कार्यालयीन पत्र, कार्यालय पत्र है ना। ये पत्र हम अधिकारियों को लिखते हैं और उनसे संबंधित मामलों में शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे हमको कोई म्युनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, नगर निगम से कोई शिकायत है तो हमको वो सरकारी जो पत्र होते हैं, वो कार्यालयीन पत्र होते हैं, वो उनको लिखे जाते हैं। हमको बिजली से कोई समस्या है तो पावर हाउस में जो लेटर लिखे जाते हैं वो भी कार्यालयीन पत्र होते हैं। नेक्स्ट है 3rd नंबर व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक पत्र कैसे होते हैं, ये पत्र किसी व्यापारी से उससे संबंधित वस्तु मंगाने के लिए लिखे जाते हैं। अगर हम किसी तरह का कोई बिजनेस कर रहे हैं या हमको किसी व्यापारी से कुछ चीज़ मंगानी है तो हमको जो लेटर लिखना है, पत्र लिखना है, तो वो पत्र क्या कहलाते हैं, व्यवसायिक पत्र कहलाते हैं। चलिए लेट स्टार्ट। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट है, यद्यपि आजकल दूरभाष, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। सेकंड, पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। लेट्स स्टार्ट। पत्र लेखन में फर्स्ट है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र वो किसी भी तरह का निमंत्रण हो सकता है ना। या तो हम अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसके लिए हमको जन्मदिन पर किसी को उपस्थित करना है, उसके लिए हो सकता है। या हमारे घर में कोई भी उत्सव हो, मंगल प्रसंग हो, उसके लिए हम उसके अवसर पर उपस्थित रहने के लिए किसी को निमंत्रण पत्र लिख सकते हैं। पत्र लेखन में लिखते समय हमको कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। पत्र में सबसे ऊपर बाई ओर अपना पूरा नाम और पता लिखना होता है। बाई ओर मतलब लेफ्ट साइड। ये जो लेटर लिखने का स्टार्टिंग करते हैं, लेफ्ट साइड हमको क्या लिखना होता है, सबसे ऊपर अपना पूरा पता और हम दिनांक लिखते हैं। पत्र में सबसे ऊपर बाई ओर अपना पूरा पता, एड्रेस और दिनांक लिखते हैं। फिर जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाई और शिष्ट भाषा में संबोधन लिखते हैं। जैसे ये प्रिय मित्र स्नेहल है ना, निमंत्रण पत्र अगर हम अपने मित्र को दिया है तो प्रिय मित्र स्नेहल, या फिर कोई बड़े को, हमारे घर में किसी परिवारजनों को लिख रहे हैं तो यहाँ पर उनका नम्र निवेदन ऐसे करके, या आशीर्वाद ऐसा महोदय करके, श्रीमान, इस तरह से लिखा जाता है। ये फ्रेंड को लिखा है तो प्रिय मित्र स्नेहल लिखा है। फिर इसके बाद पत्र के मुख्य कलेवर के विषय वस्तु किस टॉपिक पे लिख रहे हैं ऐसा लिखा जाता है।
फिर यह पूरा टॉपिक लिखने के बाद में लेटर के राइट साइड अंत में बाई और पत्र लिखने वाले का अपना संबंध लिखते हैं, है ना। आप क्या है, उसकी फ्रेंड है या ब्रदर सिस्टर है, आप लिखेंगे कि तुम्हारा मित्र साहिल। बाई और आपने वापस नीचे अपना उससे रिलेशन लिखा है। आप अगर उसके भाई हो, बहन हो, है ना, भतीजे हो, जो भी हो, यहाँ पे तुम्हारा भतीजा, तुम्हारी भतीजी, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भांजा, और फिर उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा नेम लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट, फिर उसके बाद में पत्र में मित्र या सखी अपने से छोटों के लिए हम तुम, जो कि सर्वनाम है, तुम का उपयोग करते हैं, और बड़ों के लिए हम आप का उपयोग करते हैं। फिर पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा लेंदी नहीं होना चाहिए, और उसमें आवश्यक बातें ही लिखी जाए, जिससे हम छोटा लेटर मतलब कम सेंटेंस में सामने वाले को बात समझ में आ जाए, इसलिए आवश्यक बातें ही लिखी जाए। और पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का हमको एकदम प्रयोग करना चाहिए। हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, एकदम ईजी होनी चाहिए। फर्स्ट है निमंत्रण पत्र। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। यहाँ पे लेफ्ट साइड एड्रेस लिख दिया है और पिन कोड लिख दिया है, कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया है। फिर प्रिय मित्र स्नेहल सप्रेम स्मरण, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ ज़रूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि तुम इस अवसर पर ज़रूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की मैं प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारा मित्र साहिल। इस तरह से आपको ये लेटर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है शब्दार्थ। शब्दार्थ रिश्तेदार मीन्स सगे संबंधी, उपस्थित मतलब हाजिर होना, प्रेजेंट होना, और आगमन मतलब आना। नेक्स्ट है बधाई पत्र। बधाई पत्र में टॉपिक है सालगिरह, जन्मदिन पर बधाई। किसी की सालगिरह जन्मदिन पर है, जन्मदिन है और हमें उससे बधाई देना है, तो उसे इस तरह का पत्र लिखा जाता है। लेफ्ट साइड तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद में प्रिय मित्र साहिल, प्रेम स्मरण, और फिर ये पूरा टॉपिक लिखेंगे। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दफ्तर मीन्स ऑफिस। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी, इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो 1 साल बड़े हो गए हो, इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। इस तरह से आप उसके परिवारजनों में जो भी बड़े लोग हैं उनको प्रणाम, उनसे आशीर्वाद के लिए लिख सकते हैं, और छोटों को जो कि उनके छोटे भाई बहन हैं उनके लिए प्यार भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट शब्दार्थ, सालगिरह मीन्स जन्मदिन, दफ्तर मतलब कार्यालय, मंगल मतलब शुभ, विवश मतलब बेबस, और चिरंजीव मतलब दीर्घायु, बड़ी उम्र वाला, बड़ी आयु वाला।
नेक्स्ट है आश्वासन पत्र। ये आश्वासन पत्र किस लिए है? टॉपिक है खेल महाकुंभ में असफल, अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। मतलब खेल महाकुंभ में उसने ट्राई किया था और उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, वह जीत नहीं पाया, उसके लिए उसको आश्वासन देने के लिए यह पत्र लिखा गया है। इसमें लेफ्ट साइड एड्रेस लिखा गया है और प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति, आज तुम्हारे पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साहित होने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने ज़िले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। ओके, इस तरह से सब सैंपल दे रखे, अनुमति पत्र, नमूने दे रखे सारे पत्रों के। अनुमति पत्र का टॉपिक है प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। आपको कहीं स्कूल से कहीं प्रवास में घूमने के लिए ले जाया जा रहा है तो आप अपने पिता को पत्र लिखेंगे, उनसे परमिशन लेने के लिए अनुमति पत्र। तो उसमें इस तरह से, इस लैंग्वेज, इस तरह से भाषा का उपयोग करेंगे। लेफ्ट साइड एड्रेस लिखेंगे, फिर पूज्य पिताजी। अब पिताजी है आपके तो वो पूज्य होते हैं, बड़े लोग हमारे लिए पूज्य होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये का मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम और सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। ओके, नेक्स्ट है 5 नंबर प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र। आप स्कूल में जो छुट्टी लेते हैं, लीव लेते हैं, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन लिखी जाती है वो इस तरह से लिखी जाती है। लेफ़्ट साइड आपका एड्रेस होता है, फिर डेट होती है और फिर सेवा में आप लिखेंगे श्री आचार्य महोदय। अगर जेंट्स है प्रिंसिपल आपका तो महोदय, और अगर आपकी प्रिंसिपल लेडी है तो महोदया। श्रीमती आचार्य महोदया, और फिर आपके स्कूल का नाम और फिर नीचे एड्रेस। फिर लिखेंगे आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी, आपका जो भी टॉपिक है, जो भी रीज़न है वो रीज़न आपको लिखना है। इसमें बहन की शादी के बारे में बताया गया है। मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है इससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं तारीख इतने से, जो भी आपकी तारीख है वो मेंशन करें, इतनी तारीख से इतनी तारीख, जैसे 24 से 28 तक 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा या विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, और फिर आपका नाम और आपका जो भी स्टैंडर्ड है, रोल नंबर है, स्टैंडर्ड सेक्शन एंड रोल नंबर आप मेंशन करेंगे। इस तरह से आप लेटर लिखेंगे। नेक्स्ट है शब्दार्थ। इकलौता मतलब अकेला, फलतः मीन्स परिणामतः, धूम मीन्स धूमधाम, और अवकाश मीन्स छुट्टी। नेक्स्ट है 6 नंबर कार्यालय पत्र। ये कार्यालय में लिखे जाते हैं, है ना। कार्यालय में स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायत पत्र लिखना है। उसका मैटर है सेवा में। स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा,
और जो भी आप सिटी में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं तो अहमदाबाद, बड़ौदा में रहते हैं तो बड़ौदा। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है, पास के कूड़ेदान डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई। आपका जो भी नाम है वो और आपका मोहल्ले का नाम और सिटी का नाम लिखना है। नेक्स्ट है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र व्यवसाय से संबंधित होता है। पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। एड्रेस लिखा है, डेट लिखी है। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड़। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें, है ना। यहाँ पर बुक का नाम लिखा है और उनके मतलब ऑथर के नेम लिखे हुए हैं। ये लिस्ट बनाई है और फिर नीचे लिखा है, कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP वैल्यू पेबल पोस्ट से भेजें। भवदीय, भवदी में आप अपना नेम लिखेंगे और आपका जो भी ऑफिस का एड्रेस है वो और सिटी का नाम पिन कोड सहित लिखेंगे। नेक्स्ट है डायरी लेखन। डायरी लेखन क्या होती है? डायरी में हम क्या करते हैं, जो प्रतिदिन हमारी घटनाएं हैं, बहुत से लोग डायरी मेंटेन करते हैं, है ना। उसमें प्रतिदिन जो भी उनके साथ हुआ, उन्होंने जो भी किया, वह सब डायरी में लिखते हैं। डायरी शब्द अंग्रेजी शब्द का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों तथा तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक लिखी जा सकती है। ये डायरी जो होती है वो आप कैसे लिख सकते हो, या आपने रोज़ जो जो किया है, या आपने जो सोचा है, या आपके साथ जो हुआ है, घटनाएं घटी है, जो भी हुआ है दिन भर में, वह आप बैठ करके रात को दिन भर का लिख सकते हैं। या तो आप प्रतिदिन रोज़ लिख सकते हैं या सप्ताह में एक बार लिख सकते हैं। पूरे सप्ताह में आपने क्या क्या किया, आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या सोचा और आपने क्या किया, साप्ताहिक लिख सकते हैं, पाक्षिक, मासिक, इस तरह से आप पत्रिका मतलब डायरी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक थे। डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता मतलब डायरी क्रम से लिखी जानी चाहिए, 1 by 1। सेकेंड, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। संक्षिप्त मतलब पूरा अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ हो और उसका कुछ निष्कर्ष निकलता हो, और वास्तविक सही हो। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। आपको क्या करना है, डायरी जब लिखेंगे तो आपको स्थान, जगह का नाम लिखना है, उस दिन क्या डेट है और आपके साथ क्या घटना घटी है, वो सब तथ्य आपके स्पष्ट होने चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। मतलब डायरी में लिखते समय किसी की बुराई नहीं लिखना चाहिए, उसमें कुछ टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, बनावटीपन और स्मार्टनेस नहीं, कुछ भी ऐसे वर्ड नहीं लिखना चाहिए जिसमें बनावटपन दिखे, और कुछ सोची हुई बातें, काल्पनिक नहीं लिखना चाहिए, और चित्रात्मकता की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। नेक्स्ट है डायरी लेखन के लाभ। डायरी लेखन के लाभ। डायरी लेखन के अनेक लाभ है। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। फिर डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे शनि शनि बुराइयों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी, और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है डायरी लेखन के उदाहरण। डायरी, हम अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। ऐसा मतलब कोई टॉपिक दिया जाएगा
कि अपने विद्यालय में पहले दिन आपका पहला दिन आपका विद्यालय का कैसा रहा, वह आपको अपनी डायरी में लिखना है। तो आपका स्कूल का पहला दिन कौन सा था, वो डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे इस तरह से 7 अगस्त 2010, और फिर अहमदाबाद या जो भी आप सिटी में रहते हैं वो सिटी का नाम, इस साइड राइट साइड डेट और नाम डालेंगे स्कूल का, और फिर उसके बाद डिटेल्स लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा है, आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल मच रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ में अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। इस तरह से डायरी लिखी जाती है। डायरी का आपको एक टॉपिक दिया जाए तो आपको वो डायरी मेंटेन करनी है ना। फिर सेकेंड है, वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व मतलब एक दिन पहले के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। हमारी जब एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसके एक दिन पहले हमको कैसा फील होता है वह आपको डायरी में लिखना है। तो आपको डेट डालना है, और डेट और ईयर और फिर सिटी का नाम, और फिर इस तरह से लिखेंगे, कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि में 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही है। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप चलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई, है ना। इस तरह से फील होता है ना हमको, एग्ज़ाम के एक दिन पहले इतना टेंशन होता है। चलिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। आपको जो जो टॉपिक दिया गया है वो आपको सबको मन से लिखना है, ओके। और थोड़े बहुत नोट्स मैं आपको सेंड करूँगी। Okay, complete this chapter in CW and complete all letters and diary also. Thank you.